Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पर नोट्स देखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड और यूनिट है 8 एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का यूनिट 8 ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस। इसका टॉपिक है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन कीमोथेरेपी। ये टॉपिक होगा हमारे वीडियो में। तो आप यहाँ पर इस टॉपिक के नोट्स आसानी से यहाँ पर देख सकते हो, अपना नोट्स ले सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन कीमोथेरेपी। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड यूनिट नंबर 8 ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग। देखते हैं नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन कीमोथेरेपी। नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कीमोथेरेपी में। इन कीमोथेरेपी नर्सेज प्ले ए important role encompassing patient education, safe drug administration, meticulous monitoring for side effect and providing emotional support। तो कीमोथेरेपी में नर्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो पेशेंट को कीमोथेरेपी के बारे में एजुकेट करता है, सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करता है और जो भी साइड इफेक्ट उनको ध्यान से देखता है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उनको मॉनिटर करता है और पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज इन कीमोथेरेपी आर, फर्स्ट यहाँ पर पेशेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट। प्री कीमोथेरेपी nurses educate patients and family members about the treatment plan, potential side effect and how to manage them। तो कीमोथेरेपी से पहले, प्री कीमोथेरेपी मीन्स कीमोथेरेपी से पहले नर्स पेशेंट को, उसके फैमिली मेंबर को कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के प्लान के बारे में बताते हैं। क्या कीमोथेरेपी होती है, किस तरह इसको देते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट है और इनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रग ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। फर्स्ट था प्री कीमोथेरेपी, सेकंड है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। दे प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड एड्रेसिंग कंसर्न। मीन्स कीमोथेरेपी के समय पे नर्स पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो भी उनके क्वेश्चंस है क्योरीज उनका आंसर देती है और जो भी कंसर्न है उनको एड्रेस करते हैं, उनके बारे में उनको बताती है। नेक्स्ट है पोस्ट कीमोथेरेपी। नर्सेज प्रोवाइड गाइडेंस ऑन मैनेजिंग साइड इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म केयर। कीमोथेरेपी के बाद जो नर्स है पेशेंट को गाइड करती है और किस तरह से हमको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बचना है, किस तरह से मैनेज करना और किस तरह से हमको पेशेंट को लॉन्ग टर्म केयर करना है। नेक्स्ट, इमोशनल सपोर्ट। Chemotherapy can be emotionally challenging, so nurses provide emotional support to patient and family member। तो कीमोथेरेपी एक तरह से नर्स को एंजाइटी फियर में आता है कि मीन्स क्या प्रोसीजर है, किस तरह से होगा। तो इसके लिए एंजाइटी फियर को दूर करने के लिए जो नर्स है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर को भी वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नंबर सेकंड है यहाँ पर कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ड्रग प्रिपरेशन। नर्सेज एक्यूरेटली प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, ensuring the correct dose, route and time of administration। तो यहाँ पर नर्स का ये रोल है यहाँ पर कीमोथेरेपी के समय किस तरह से हमको ड्रग को प्रिपेयर करना है, ड्रग का जो प्रॉपर अमाउंट है, क्या डोज होगा उसका, क्या रूट होगा और किस समय हमको ड्रग देना है। तो ये सारा वो प्रिपेयर करता है, ड्रग प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं आईवी साइट मैनेजमेंट। नर्स मॉनिटर आईवी साइट फॉर साइंस ऑफ एक्सट्रावेशन, मीन्स लीकेज ऑफ कीमोथेरेपी इनटू सराउंडिंग टिश्यू एंड मैनेज सेंट्रल लाइन और पोर्ट्स।
तो कीमोथेरेपी के समय आईवी साइट्स किस तरह से मैनेज करना है, किसी भी तरह का एक्सट्रावेशन मीन्स जो कीमोथेरेपी है ड्रग्स वो लीक हो रही है, बाहर तो नहीं फैल रही, तो ये सारा मैनेज करना है, सेंट्रल लाइन और जो भी पोर्ट्स है उनको। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग इन्फ्यूजन। Nurses closely observe patients during chemotherapy administration for any adverse reaction such as allergic reaction or infusion site problem. कीमोथेरेपी के समय नर्स जो भी पेशेंट से रिलेटेड, कीमोथेरेपी से रिलेटेड पेशेंट को कोई भी एडवर्स रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है या इन्फ्यूजन साइट पे कोई भी इन्फिल्ट्रेशन है, कोई भी एडिमा है, वो सारा इनको देखना है, उनको मैनेज करना है। सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट है सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। Nurse follow strict protocols for handling and disposing of chemotherapy medications and equipment to ensure safety for the both patient and healthcare workers. मीन्स नर्स जो भी कीमोथेरेपिक मेडिकेशंस है, इक्विपमेंट्स है, उनको ठीक ढंग से हैंडल कर रहा है, जो भी स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग, और जो भी कीमोथेरेपी मेडिकेशन को प्रॉपरली डिस्पोज करना है, डिस्कार्ड करना है, जो पेशेंट की सेफ्टी और हेल्थ वर्कर की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर थर्ड है मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग साइड इफेक्ट। फर्स्ट है इसमें असेसमेंट। नर्सेज कंटिन्यूसली असेस पेशेंट्स फॉर साइंस एंड सिम्टम ऑफ कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट सच एज नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिग, इन्फेक्शन। तो इसमें नर्स को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है जो भी साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी के, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिग, इन्फेक्शन। नेक्स्ट, इंटरवेंशन। Nurse implement appropriate interventions to manage side effects such as administering anti-nausea medications, providing hydration. जो भी साइड इफेक्ट है उनको रोकने के लिए जो भी नर्स प्रॉपर इंटरवेंशन प्रोवाइड करेगी, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग के लिए एंटी नोजिया, एंटीएमेटिक ड्रग्स, पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेट करेंगे। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। Nurses accurately document patient responses to chemotherapy, including side effect and interventions. Means जो भी कीमोथेरेपी अपन पेशेंट को दे रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करना है, क्या अपन ने पेशेंट को ड्रग दी है, कितना उसका डोज है, क्या रूट है, और यदि ड्रग से कोई भी साइड इफेक्ट है, ये सारा हमको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। Nurses assess and manage fluid and electrolyte imbalances, which can be common side effect of chemotherapy. यदि कीमोथेरेपी का कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हुआ है, जैसे कि पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको भी मैनेज करना है, जैसे कि पेशेंट प्रॉपर हाइड्रेट रहे, प्रॉपर फ्लूइड वॉल्यूम रहे। नेक्स्ट, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग रिस्क। Nurses are vigilant for signs of infection and bleeding, which can be serious complications of chemotherapy. तो नर्स को भी ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैल सकता है, ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है, क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कारण जो भी बोन मैरो सप्रेशन है, आरबीसी काउंट डिक्रीज होगा, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होगा, प्लेटलेट, तो ये सारा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और ब्लीडिंग रिस्क भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये इसको प्रॉपर नर्स को यहाँ पर ये प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। नर्सेज कोलाबोरेट विद फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू एंश्योर ऑप्टिमल पेशेंट केयर। तो नर्स को जो भी फिजिशियन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, फार्मासिस्ट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है रिलेटेड टू जो भी कीमोथेरेपी रिलेटेड, तो नर्स को प्रॉपरली कोलैबोरेट करना है, सभी का आपसी सहयोग लेना है। नर्स शुड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेशेंट, फैमिलीज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग केयर। तो नर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स से, इसके साथ साथ जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो रिलेटेड टू नर्स कीमोथेरेपी प्रोसीजर है, तो ये सारा इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। यदि
किस तरह से हम पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं, क्या साइड इफेक्ट अपीयर है, किस तरह से हमको इसको मैनेज कर रहे हैं, तो ये सारा हमको अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करना है। एंड नर्सेज मेंटेन एक्यूरेट एंड थॉरो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेशेंट असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड आउटकम्स। तो नर्स को जो भी पेशेंट से रिलेटेड असेसमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट करना है, और इंटरवेंशन जो भी हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया वो लिखना है, और जो भी आउटकम्स रिलेटेड वो आफ्टर इंटरवेंशन वो हमको सारा डॉक्यूमेंट करना है। तो ये सारे नर्सेस के रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन कीमोथेरेपी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।